Tuzak bu! Saldırın! Her yerdeler! Her yerdeler! Haydi yiğitler! Ya Allah! Ya ben! ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 86 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ویسیلیس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے حملہ کرو، یہ ایک جال ہے۔ اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ Tuzak bu! Saldırın! کچھ دیر بعد دامشی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور وہ سب تیر چلانے لگتے ہیں۔ ویسیلیس کے کچھ سپاہی مارے جاتے ہیں۔ Her yerdeler! Her yerdeler! Haydi yiğitler! Ya Allah! Ah!
लड़ाई के दौरान वेसुलियस अर्तुगरुल के कुछ सिपाहियों को शहीद कर देता है और फिर एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, अर्तुगरुल, हम दोनों में से कोई एक आज जरूर मरेगा। फिर वो सिपाही के गर्दन पर तलवार फेर देता है और इसके बाद वो अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान अर्तुगरुल की टांग थोड़ी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग और दुंदार वापस कई कबीले पहुंचते हैं। हलीमा पूछती है, अर्तुगरुल के बारे में कोई खबर है? दुंदार कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इब्न लरबी ने सुल्तान का इलाज कर दिया था और सुल्तान ने उठने के फौरन बाद अर्तुगरुल भाई को बचा लिया। ये सुनकर हलीमा खुश हो जाती है और पूछती है, क्या अर्तुगरुल वही है? हकीम अर्तुग कहता है, वो सिपाहियों को लेकर वेसुलियस को पकड़ने चले गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल वेसुलियस को गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान कुछ नकाबपोश आदमी एक तरफ से आ जाता है और तीर निकालकर एक तरफ बैठ जाते हैं। वेसुलियस गिर चुका था। अर्तुगरुल उससे कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है वेसुलियस। वेसुलियस कहता है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमारा मुल्क हमेशा जिंदा रहेगा अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल या अल्लाह कहते हुए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इस तरह अर्तुगरुल को एक तीर लग जाता है और वो एक तरफ बैठ जाता है। इस दौरान अर्तुगरुल के कुछ सिपाही भी तीरों का निशाना बन जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए वेसुलियस भागने में कामयाब हो जाता है। निकाबपोश आदमी मुसलसल तीर चला रहे थे। अर्तुगरुल के साथी डाले उठाकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो तीरों से बच जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, ये तीर खींच कर निकाल दो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, आपका बहुत सारा खून बह जाएगा भाई। अर्तुगरुल कहता है, तीर खींचो तुर्गुत, वरना वेसुलियस दूर भाग जाएगा। इसी दौरान तीरंदाज मुसलसल तीर चला रहे थे। दूसरी तरफ हानी बाजार में सादतीन का खास सिपाही अंदर आकर कहता है, मैंने वेसुलियस को बचाने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं अमीर हजरत। वो अर्तुगरुल को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। सादतीन पूछता है, क्या तुम्हें उन आदमियों पर पूरा भरोसा है? जाबिर कहता है, उन सब ने मेरे हुक्म पर ये नौकरी हासिल की थी, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। ये सुनकर सादतीन उसे शाबाश देता है। इतने में सुल्तान का आदमी इजाजत लेकर अंदर आता है और कहता है, सुल्तान आपको बुला रहे हैं अमीर हजरत। दूसरी तरफ वेसुलियस का खास कमांडर अपने सिपाहियों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुंचकर उसे बताता है कि हानी बाजार से एक खबर आई है, उनका सुल्तान चला गया है लेकिन अभी भी वहाँ हिफाजत के सख्त इंतजामात है। कमांडर कहता है, अगर उनका सुल्तान चला गया है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उनका सुल्तान वहाँ से गया ही ना हो। अर्तुगरुल ने हमें धोखा देकर गवर्नर वेसुलियस को अपनी जान में फंसा दिया है। सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे? कमांडर कहता है, अब हम गवर्नर वेसुलियस का इंतजार नहीं करेंगे और हनली बाजार पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन सादतीन को कहते हैं, जल्द उनको पता चल जाएगा कि हमने वेसुलियस को धोखा दिया है, फिर वो हनली बाजार पर हमला कर सकते हैं। सादतीन कहता है, मैंने जरूरी एहतियाती तदाबीर ले ली है सुल्तान, आप आराम करें। सुल्तान कहता है, मैं ठीक हूँ सादतीन, मुझे इससे ज्यादा अपने अंदर गद्दार की फिक्र है। सादतीन कहता है, हो सकता है इनमें किसी एक ने आपको जहर दिया हो। सुल्तान कहता है, मैंने तो सोचा था कि गद्दार यहाँ इस महल में मौजूद है। सादतीन कहता है, अगर ऐसा भी है तो हम उस बदनवान को तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं उसको तलाश करूंगा सादतीन। दूसरी तरफ निकाबपोश आदमी अर्तुगरुल के सिपाहियों पर तीर चला रहे थे। इतने में पीछे से बामसी और अब्दुर्रहमान आ जाते हैं। बामसी और अब्दुर्रहमान दो आदमियों को मार देते हैं लेकिन बाकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और उसके सिपाही खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोनों अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, कौन थे वो? बामसी कहता है, इसका हमें नहीं पता चला भाई, हमने दो को ठिकाने लगा दिया है लेकिन बाकी तीन भाग गए हैं। फिर अर्तुगरुल गुंगुत और जुमरुल को कहता है, तुम दोनों जख्मी सिपाहियों के साथ वापस हनली बाजार चले जाओ और सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह करो।
और बामसी और तुर्गुत तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम वेसुलियस के पीछे जा रहे हैं। मजीद 2 सिपाहियों को भी अपने साथ ले लो। इसके बाद वो एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ जा रहा था। उसका कमांडर कहता है, जनाब घोड़े इस तरफ है। वेसुलियस कहता है, हम भाग नहीं रहे हैं बेवकूफ, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हम आज ये सब खत्म कर देंगे। आज या वो मरेगा या मैं। ये आखिरी जंग होगी और इसके बाद सुल्तान की बारी होगी। इसके बाद वो सब एक तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस का दूसरा कमांडर हनली बाजार पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इतने में एक सिपाही वहां आकर उसे बताता है कि कई और चावेदार कबीले के सिपाही हनली बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो प्रोग्राम तब्दील कर देता है और कहता है, उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, इस तरह हम उनसे नहीं जीत सकते, हम वापस किले जा रहे हैं। फिर वो वापस चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वेसुलियस के पीछे जा रहे थे। रास्ते में कुछ निशान देखकर अर्तुगरुल कहता है, मुहतात रहना, वेसुलियस अकेला नहीं है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, जिन्होंने हम पर तीर चलाए थे वो दोबारा आ सकते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं उनका बंदोबस्त करता हूँ सरदार। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हनली बाजार में सुल्तान अपने आदमी से पूछते हैं, जब मुझे जहर दिया गया था उसके बाद क्या हुआ था, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। सुल्तान का आदमी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे सादतीन ने इब्न लरबी को अंदर आने से रोका और फिर मैंने और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने जोर देकर उन्हें अंदर आने दिया। सुल्तान कहते हैं, तुम सुकून रखो अजीज, तुमने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद हाइमा खातून और असलहान खातून सुल्तान से मुलाकात करती है। इस दौरान सुल्तान असलहान से पूछते हैं, आप उस आदमी से लड़ने वाली थी जिससे आप शादी करने जा रही है। असलहान उनको बताती है कि अब मैं उससे शादी नहीं कर रही। मैंने इज्जत के साथ उन्हें बता दिया है कि मैं अपने भाई का बदला लेने और कराजेसर किला फतह होने तक अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सुल्तान उन दोनों की बहुत तारीफें करते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस अपने चंद सिपाहियों के साथ छुपकर एक जगह बैठा हुआ था और अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा था। अर्तुगरुल और उनके साथी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल को आकर बताता है कि मैंने करीब ही उनके घोड़े देखे हैं। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब है कि वो यही है। वेसुलियस हमारे लिए एक जाल बिछा सकता है। सामसा और तुम दोनों आसपास जाकर जायजा लो। दूसरी तरफ कमांडर निकोलस वापस कराजेसर किले में पहुंच चुका था। इतने में कैथरीना आकर पूछती है, वेसुलियस कहाँ है? कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता, अर्तुगरुल ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। इतने में वेसुलियस का एक सिपाही वहाँ आकर बताता है कि अर्तुगरुल ने हमें धोखा दिया है। उसके साथ आदमी सुल्तान नहीं था बल्कि कोई और था। अगर वक्त पर कुछ तीर अंदाज न आते तो हम सब मारे जाते। गवर्नर वेसुलियस चंद आदमियों के साथ भागने में कामयाब हो गए हैं। कमांडर निकोलस कहता है, फौरन उनकी मदद के लिए कुछ सिपाही भिजवा दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वेसुलियस चुप कर बैठा हुआ था। कुछ देर में वेसुलियस निकल कर उन पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दुमरल वापस हनली बाजार में पहुंच जाता है और सुल्तान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब वेसुलियस को मारने ही वाले थे कि कुछ तीर अंदाज आदमी वेसुलियस को बचाने के लिए आ गए। उन्होंने हमारे सिपाहियों पर तीर चलाए। सुल्तान पूछते हैं, कौन थे वो आदमी और अर्तुगरुल साहब कहाँ है? दुमरल कहता है, उन आदमियों के पीछे हमारे सिपाही गए हैं। वेसुलियस भाग गया है और अर्तुगरुल साहब और उनके साथी उनके पीछे गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हनली बाजार में सादतीन अपने आदमी से कहता है, अर्तुगरुल दोबारा भाग गया, तुम्हारे आदमी नाकाम हो गए हैं जाबिर। जाबिर कहता है, वो अर्तुगरुल को भागने नहीं देंगे अमीर हजरत, वो उसे मार कर वापस आएंगे या फिर खुद मर जाएंगे। सादतीन कहता है, तुम अर्तुगरुल को नहीं जानते, अब वो कामयाब नहीं होंगे। अर्तुगरुल ने जरूर उनके लिए कोई बंदोबस्त कर दिया होगा। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी।
اس طرح ارطغرل ویسولیس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور ویسولیس کا یہاں خاتمہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 48 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاع کاشدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار برکان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدو قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ آقا بن ابی آقا اور اس کا نائب حیزل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرے کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدو قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصی زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کی ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلو پر حملہ بول دیں گے اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لے۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹے کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلو کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلو سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں آقا ہوں، آقا بن ابی آقا ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرے کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، آقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا پاڑ کر کہا، خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہری غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عادم بن حاتم نے بدو قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ آقا بن ابی آقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتم گتا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کی ہنہنانے
تلوار اور ڈالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں آ رہی تھی اور زخموں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر پبا تھی۔ پہلو کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدو قبیلوں اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدو پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلو کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر آقا پر تھی، جو مورخ بلازری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں آ رہا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ آقا بن ابی آقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لاتعلقی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلو کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلو کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا۔ انہیں وہ بتا چکے تھے کہ آقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ آقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں سے آقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ آقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ آقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدو قبائلوں کے پاؤں اکاڑ دیے تھے۔ آقا باغ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمن پھینک کر آقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑے پر سوار تھے۔ آقا کو تاریخ کے ماہر جنگجو اور تیز ظلم قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے آقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا آقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ آقا ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی نوک آقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچوں کی انیا آقا کے جسم کے ساتھ لگائی دی۔ آقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدو قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عادی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ آقا مارا گیا ہے یا پکڑا گیا ہے، پہلو کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدو ایک ایک دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ آقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابا رکاب ہوگی اور آ رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تک کرنے ڈال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانڈروں کو پیغام دو کہ بدو لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھے، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہراب بن بحرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مسنہ بن حارثہ اپنے چاپا مارو دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور محترک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ آقا کی قبائلی خوف و خراس کی حالت میں باغ باغ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ کے چاپا مار بھاگنے والے بدو قبیلوں کا تعاقب کر رہے تھے اور انہیں مار رہے تھے۔ جب آقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہرا کے پاس لے گئے،
तुम मौत से भाग कर आए हो। महरा ने उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यह भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया, ले जाओ इन बुज़दिलों को और इन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बदू ने पूछा। पहले अका को कत्ल करो, जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही न सके। एक और ने कहा, उन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि महरा घबरा गया। मुसलमानों की लड़ने की जज्बे और जोश व खरोश को उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है, शहर की तरफ भागा आ रहा है, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहाँ ले जाकर काटें जहाँ उनका दम खम हो चुका है? महरा बिन बहराम ने अपने सालारों से कहा, फिर वो पसपा होने के काबिल भी नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आपने ये बात कही है? एक सालार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई होगी। ये कही कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और आप यहाँ से भागना चाहते हैं। जो मैं सोच सकता हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। महरा ने शाहाना रौब से कहा, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। सालार खामोशी से चले गए। वो सालार थे, शहर का दिफा उनकी जिम्मेदारी थी। वो मुसलमानों को शहर पेश करने के बजाय लड़कर मरना बेहतर समझते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि वो महरा का ये हुक्म नहीं मानेंगे, लेकिन मैदान जंग से भाग कर आने वाले बनी तगलब, नमर और आयात की आदमी टोलियों में शहर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। वो 10 मील की मुसाफत तय करके आए थे, जो उन्होंने खौफ व बगदड़ की कैफियत में तय की थी। उनमें बाज़ जख्मी थे, काट दिया सबको काट दिया। वो घबराहट के आलम में कह रहे थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बड़े ज़बरदस्त है, अका बिन अबिया का मारा गया है। वो शहर पर खौफ तारी कर रहे थे। हेज़ल लापता है, दरवाजे बंद कर दो, बास चिल्ला रहे थे। वो आ रहे हैं। मौरखों ने लिखा है कि ज़रतश के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामूर सालार मार डाले थे। अबैनुल तमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते उस शहर पर खौफ व हिरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी जहनी हालत ऐसे कमज़ोर बुज़दिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दुम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सलारों ने जब अपनी फ़ौज को उस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला महरा के अगले हुक्म की ज़रूरत ना पड़ी। उन्हें ये इतला भी मिली कि महरा ख़जाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अमवाल छुपा रहे थे। ये साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़न हर्ब व ज़रब का कमाल ये था कि इन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दे ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफ्सियाती लिहाज से इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसके लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतिश परस्तों की नफ्सियाती कैफियत तो यूँ हो गई थी कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का या मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कुमक आ रही है या नहीं, पसपाई का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक़्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश ज़ख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बदू कबीले अपने सरदारों के बगैर इनुलतमर जा पहुँचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वावेला पबा किया कि महरा की फ़ौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वह उनका वावेला सुनने वाला कोई न था। खौफ व हिरास उनके मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। महरा बिन बहराम अपनी फ़ौज समेत शहर से जा चुका था। वो फ़ौज को मदाइन लेकर जा रहा था। वो अका और ऐज़ल और दूसरे कबायली सरदार को कोस रहा था। दुश्मन का ताक़ुब करो, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सिपाह को हुक्म दिया। ज़ख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यही रहने दो और बहुत तेज़ी से अनुलतमर का मुहासरा कर लो। हईन उस वक़्त मसना बिन हारसा घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बगलगीर हो गया। वलीद के बेटे मसना ने कहा, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन अनुलतमर से भाग गया है और क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा। यूँ कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मसना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया कि उसने जो जासूस अनुलतमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इतला दी है कि फ़ारस की जो फ़ौज शहर में थी शहर से निकल गई है। क्या तू नहीं समझ सका कि ये फ़ौज हमारे हुक्म पर उस वक़्त हमला करेगी जब हम अनुलतमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। इब्ने वलीद, मसना ने कहा, महरा अपनी फ़ौज के साथ जा चुका है,
अगर वो फौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे चापामार उसे चैन से ना बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुल तमर तेरे कदमों में पड़ा है। यह खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो तकन से टूट रहे थे तरोताज़ा हो गए। उन्होंने फतह और नसरत के नारे की गरज में ऐनुल तमर तक के 10 मील तय कर लिए। मसना के जो आदमी पहले ही वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। देर बाद इस तरह पीछे हटे कि दुश्मन को ये तासुर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे आकर फिर आगे बढ़ो और फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलू को आपस में उलझाए रखना कि अपने कलब की उन्हें होश ना रहे। मैं सीधा दुश्मन के कलब पर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों उस कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलू से उसके कलब को मदद ना मिल सके। वलीद के बेटे, दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी। आंखें खोल, देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है। मैं आका हूँ, आका बिन अबी आका वलीद का बेटा देख चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े पर सवार होकर और रकाबों में खड़े होकर ललकार का जवाब दिया। तेरी मकरू आवाज़ सुने बगैर देख लिया है। क्या कसरे के सलारों ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया है कि उनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो। इब्ने वलीद, आका की ललकार बुलंद हुई। क्या तू जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? मैं जिंदा वापस जाऊंगा, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गला पाड़ कर कहा। खुदा की कसम, तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सलारों की तरफ मुतवज्जा हुए। रब्बे काबा की कसम, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं आका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने सियाह पहाड़ की मानंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रूपोश है और ना जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मौरिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कोच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुल तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाहिरी गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर संजीदगी ज़रूर थी। परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा दिया। एक पहलू से सलार आसिम बिन आदि और दूसरे पहलू से सलार आदिम बिन हातिम ने बदू कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। आका बिन अबी आका अपने लश्कर के कलब में था और उसकी नज़र मुसलमानों के कलब पर थी जहाँ खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसे तवक्का थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कलब के दस्ते हमला करेंगे, मगर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गतम गता हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। उस गर्द से घोड़ों की हनहनाने, तलवार और डालों की टकराने की मुहिब आवाज़ें आ रही थी और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थी। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर पबा थी। पहलुओं के दोनों सलारों ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बदू कबीलों इस खुश फहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोश व खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे, बदू फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलू को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कलब की होश न रही। गर्द इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र आका पर थी, जो मौर्रिख बलाजरी और तबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कलब क्यों आगे नहीं आ रहा। मुसलमानों के कलब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला डाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। आका बिन अबी आका ने जब मुसलमानों के कलब के दस्तों को इस लातालुकी सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कलब से खासी नफरी अपने पहलू की मदद के लिए भेज दी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे उसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि आका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलब के दस्तों को दुश्मन के कलब पर हमले का इशारा दे दिया। आका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुहाफिजों से आका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। आका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे, मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। आका उनके दरमियान में था।
मुसलमानों के दस्तों ने बदू कबाइलों के पांव उखाड़ दिए थे। आका बाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ आका खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ललकारा, तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज़ मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमन फेंक कर आका को पकड़ लिया, लेकिन मौरिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि आका खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़े पर सवार थे। आका को तारीख के माहिर जंगजू और तेज़ ज़िन्न करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और आका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने आका का हर वार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला आका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। आका अभी संभल ही रहे थे कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार की नोक आका के पहलू के साथ लग चुकी थी। उसके साथ ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्चू की अन्य आका के जिस्म के साथ लगाई दी। आका ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफिज हलाक और ज़ख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फ़ौरन ये खबर बदू कबाइल तक पहुँच गई कि उनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि आका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और आदि दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। उस खबर के साथ ही कि आका मारा गया है या पकड़ा गया है, पहलू के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बदू एक एक दो दो ऐन उल-तमर की तरफ भागे जा रहे थे। आका खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तवक्का थी कि ऐन-उल-तमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबा-रकाब होगी और आ रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान तक करने डाल हो चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सलारों और कमांडरों को पैगाम दो कि बदू लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह ना समझे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माली गनीमत की तरफ भी ना देखे। एक और फौज आ रही है, वो ताज़ा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि महराब बिन बहराम की फ़ौज किस तरफ से आएगी या वो ऐन-उल-तमर में किला बंद होकर लड़ेगी। इस फौज पर नजर रखने के लिए मसना बिन हारिसा अपने चापा मारो दस्ते के साथ ऐन-उल-तमर तक के इलाके में मौजूद और मुहतरक था। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फ़ौज कहीं भी नज़र नहीं आ रही। फिर उसका ये पैगाम खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचा कि आका की कबाइली खौफ और खिरास की हालत में भाग भाग कर ऐन-उल-तमर में पनाह ले रहे हैं। मसना बिन हारिसा के चापा मार भागने वाले बदू कबीलों का ताकुब कर रहे थे और इन्हें मार रहे थे। जब आका के पहले चंद एक आदमी ऐन-उल-तमर में दाखिल हुए तो उन्हें महरा के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए हो। महरा ने उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया, ले जाओ इन बुज़दिलों को और इन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बदू ने पूछा। पहले आका को कत्ल करो, जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही ना सके। एक और ने कहा, उन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि महरा घबरा गया। मुसलमानों की लड़ने के जज्बे और जोश व खरोश को उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है, शहर की तरफ भागा आ रहा है, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहाँ ले जाकर काटे जहाँ उनका दम खम हो चुका है? महराब बिन बहराम ने अपने सालारों से कहा, फिर वो पसपा होने के काबिल भी नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आपने ये बात कही है? एक सालार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई होगी। ये कही कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और आप यहाँ से भागना चाहते हैं। जो मैं सोच सकता हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। महरा ने शाहाना राब से कहा, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। सालार खामोशी से चले गए। वो सालार थे, शहर का दिफा उनकी जिम्मेदारी थी। वो मुसलमानों को शहर पेश करने के बजाय लड़कर मरना बेहतर समझते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि वो महरा का ये हुक्म नहीं मानेंगे, लेकिन मैदान जंग से भाग कर आने वाले बनी तगलब, नमर और आयात की आदमी टोलियों में शहर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। वो 10 मील की मुसाफत तय करके आए थे, जो उन्होंने खौफ व बगदड़ की कैफियत में तय की थी। उनमें बाज़ जख्मी थे। काट दिया, सबको काट दिया, वो घबराहट के आलम में कह रहे थे।
उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बड़े ज़बरदस्त है। आका बिन अबी अक्का मारा गया है। वो शहर पर खौफ तारी कर रहे थे। हेज़ल लापता है, दरवाजे बंद कर दो, बास चिल्ला रहे थे। वो आ रहे हैं। मौरखों ने लिखा है कि ज़रतश के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामूर सालार मार डाले थे। अबैनुल तमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते उस शहर पर खौफ और हिरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी जहनी हालत ऐसे कमज़ोर बुज़दिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दुम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सरारों ने जब अपनी फ़ौज को उस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला महरा के अगले हुक्म की ज़रूरत ना पड़ी। उन्हें ये इतला भी मिली कि महरा ख़जाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अमवाल छुपा रहे थे। ये साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़न हर्ब व ज़रब का कमाल ये था कि इन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दे ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफसियाती लिहाज से इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसके लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतिश परस्तों की नफसियाती कैफियत तो यूँ हो गई थी कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का या मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कुमक आ रही है या नहीं, पसपाई का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक़्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश ज़ख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बदू कबीले अपने सरदारों के बगैर ऐनुल तमर जा पहुँचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वाविला पबा किया कि महरा की फ़ौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वहाँ उनका वाविला सुनने वाला कोई न था। खौफ व हिरास उनके मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। महरा बिन बहराम अपनी फ़ौज समेत शहर से जा चुका था। वो फ़ौज को मदाइन लेकर जा रहा था। वो आका और ऐज़ल और दूसरे कबायली सरदार को कोस रहा था। दुश्मन का ताक़ुब करो, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सिपाह को हुक्म दिया। ज़ख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यही रहने दो और बहुत तेज़ी से ऐनुल तमर का मुहासरा कर लो। ऐन उस वक़्त मसना बिन हारिसा घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बगलगीर हो गया। वलीद के बेटे मसना ने कहा, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐनुल तमर से भाग गया है। और क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा। यूँ कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मसना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया कि उसने जो जासूस ऐनुल तमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इतला दी है कि फ़ारस की जो फ़ौज शहर में थी शहर से निकल गई है। क्या तू नहीं समझ सका कि ये फ़ौज हमारे हुक्म पर उस वक़्त हमला करेगी जब हम ऐनुल तमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। इब्न वलीद मसना ने कहा, महरा अपनी फ़ौज के साथ जा चुका है। अगर वो फ़ौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे चापामार उसे चैन से न बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुल तमर तेरे कदमों में पड़ा है। यह खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो तकन से टूट रहे थे तरोताज़ा हो गए। उन्होंने फतह और नसरत के नारे की गरज में ऐनुल तमर तक के 10 मील तय कर लिए। मसना के जो आदमी पहले ही वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं